सभी शांति का दान दें। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शाबाश, जाके सत्यम बोधमयम नरुम अम्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शिरशुभ्रमुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्तामालभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां पदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहम्, श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि, सद्गुरुं तां नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणस्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बच्चों थोड़ी शांति का दान दे थोड़ी देर। सबसे पहले हमें जीवन में डिसिप्लिन सीखना है। जब कोई भी बोल रहा हो, टीचर बोल रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो आप शांति का दान दें। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सारे। तो आज का जो दिन है, दोनों तरफ से कि एक तरफ खुशी है और एक तरफ गमी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो साथी हैं जीवन के, सुख और दुख जो साथ साथ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं मैडम जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वागत के लिए। हम सभी का जो इन्होंने तहे दिल से स्वागत किया, इनका फुल हार्टली मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रवक्ता यहाँ लेक्चरर जो थे, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारा स्टाफ जिस तन मन और धन से यहाँ हमारे आज के अतिथि हमारे छोटे भाई श्री नंदलाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा जी, कहते हैं कि जब हम अपनी पारी शुरू करते हैं जिंदगी की, तो पहला आश्रम होता है ब्रह्मचार्य जो 25 वर्ष तक चलता है, और उसके बाद दूसरा चलता है गृहस्थ आश्रम जिसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अभी बहुत डिटेल में बताया आपको 25 से 50 ईयर जो इन्होंने, मैं भी सुन रहा था कि मुझे नहीं पता था कि नाहन सिरमौर में भी इन्होंने काम किया है, बड़े हार्ड एरिया है। और उसके बाद आता है जो अब शुरू होगा वानप्रस्थ, रिटायरमेंट की एज के बाद थोड़ा समय, और उसके बाद आता है सन्यास। ये 4 आश्रम हमारे चलते हैं जिंदगी में। तो मैं सभी पहले तो सारे बच्चों का, सारे स्टाफ का जो हमारे साथ है, इनके परिवार का, इनके रिश्तेदार जितने हैं, बच्चे बहुएं, छोटे बच्चे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन सभी के सहयोग से आज का जो कार्यक्रम है, खास करके हमारे श्री केडी तनवर जी जिन्होंने भी धन्यवाद संदेश दिया। बाकियों के नाम मैं बहुत कम जानता हूं, लेकिन जितने भी महापुरुष आए हैं, जितने भी इनके नजदीक के हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, एसएमसी, यहाँ का स्टाफ, जो भी जितने भी यहाँ प्रेजेंट थे, सभी का मैं दोबारा से तहे दिलों से धन्यवाद करता हूँ कि हमें अपने जीवन का जो असली उद्देश्य है, जैसे गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश, जो गुरु होता है ये हमारा बच्चे भविष्य है, लेकिन गुरुओं का जो योगदान है इस राष्ट्र निर्माण में सबसे सर्वोपरि रहता है। तो जो जिसका गुरु अच्छा होगा वो बच्चा जो है
अपने जीवन में तरक्की करेगा। गो अंधेरा रूप प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ हमें ले जाता है। इसमें दो प्रकार के जो हमारे चलते हैं, एक राष्ट्र निर्माण की बात है, एक हमारे अपनी कामयाबी की बात है कि माता पिता पहले गुरु हैं, टीचर दूसरे गुरु हैं, देवी देवता तीसरे गुरु हैं, और जो कुल पुरोहित होता है चौथा गुरु है, और जो हमें शिक्षा देता है पांचवा गुरु है, जो प्रोफेशन में ले जाता है छठा गुरु है, सातवां में आता है सतगुरु। और जो सतगुरु की शरण में चला जाता है उसके तीनों प्रकार के जो ताप चलते हैं, आप पाप त्रिताप, अध्यात्म, एक होता है भौतिक, एक होता है आध्यात्मिक, और एक होता है दैहिक। तीन प्रकार के प्रताप हमारे साथ चलते हैं। हम तीनों का जो हम तीनों से हमें छुटकारा पाना है, तो जो संसारिक गुरु हैं संसार तक ही सीमित रहते हैं, हमारे भविष्य का और हमारे राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान रहता है। लेकिन हमें यहाँ से जाना भी है संसार से। स्कूल में ही अभी हम, ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, यहाँ हम आए हुए हैं अपना प्रारब्ध लेकर। अभी कर्मों की बात चल रही थी कि तीन प्रकार के कर्म है। एक है संचित कर्मों का ढेर, जिससे हमें ये सारा मिला हुआ है, हम बैठे हैं, परिवार मिला है, हमें स्थान मिला हुआ है, हमें प्रोफेशन मिला हुआ है। ये है संचित कर्मों का जो हिसाब किताब से हमें प्रारब्ध मिला हुआ है। उसके बाद आता है क्रियावान कर्म। क्रियावान कर्म हम कर रहे हैं, एक होता है साकाम, एक होता है निष्काम। साकाम कर्म जाते हैं, लेकिन जो निष्काम कर्म जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना है। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करना सीख जाते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं कुछ मांगने नहीं जाए, मस्जिद में जाते हैं कुछ मांगने नहीं जाए, गुरुद्वारे में जाते हैं कुछ मांगने नहीं जाए, हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं हम कुछ करने के लिए नहीं जाए, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। अगर हम इस भावना से कर्म करेंगे तो हमें आगे का रास्ता जो सतगुरु की शरण मिलती है। और हमारे छोटे भाई श्री नंदलाल जी बड़े भाग्यशाली हैं कि इनको 4 साल अध्यात्म से जुड़े हो गए हैं, और इस एरिया का पूरे का कल्याण इन्होंने कर दिया है। उस पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, उसका ब्रह्म ज्ञान का जो सिरा इन्होंने इस एरिया में चलाया है, मेरे ख्याल 1500-1600 लोग इन्होंने जोड़े हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत यहाँ इस मंच से कि इसी तरह अपना जो आगे वाला एक एक क्षण इनका जो इस पूरे इस एरिया के क्या जितने भी पूरे एरिया यहाँ से लेकर कसौली से लेकर जितना भी इनके रिश्तेदारी में आता है, तो आगे अपने जो जीवन जो बचा है उसको अध्यात्म में लगाकर सभी जीवों का कल्याण करने के लिए ये हमेशा, वैसे तो पहले से ही है इनकी लगन, लेकिन अब और समय मिलेगा। इसके साथ हमारे 3 काम होते हैं, एक स्वार्थ, एक पुरुषार्थ और एक परमार्थ। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा जीवन यहाँ भी स्वर्ग होता है और आगे की तैयारी भी होती है। स्वार्थ क्या है कि हमने यहाँ आना है तो किराया चाहिए, पैसे चाहिए। पुरुषार्थ क्या है कि उसमें से 10वां हिस्सा हम जन कल्याण में लगाएं, दान करें। और अध्यात्म है जो हमारे को नाम रूपी के पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और 2.5 अक्षर का ज्ञान क्या है, वो श्वासों की पूंजी क्या है, कहता हूं कहीं जातू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। जो हमारी श्वासें हैं उसकी वैल्यू को समझना है। जब तक हम अपनी श्वासों को नहीं पहचानेंगे तो हमारा आगे का जो जाने के बाद का जो हमारा तैयारी है वो नहीं होगी। हमारे सत्य तम रज 3, चौथी माया, ये जो अध्यात्म का सब्जेक्ट है बड़ा कठिन है। इसमें ओम तक सारा जितना दिख रहा है, गो गोचर जहां तक दृष्टि जाती है वो सब माया है। हमने इस माया जाल से बाहर निकलना है, क्योंकि स्वार्थ पहला काम है। जो बच्चों को पढ़ाना है इसमें हमने तनख्वाह लेनी है तो स्वार्थ है। बच्चों का भविष्य बनाना है राष्ट्र निर्माण में, ये काम भी हमारा पहला है, स्वार्थ। फिर हमें पुरुषार्थ कब करना है, जब हम तनख्वाह लेते हैं उसमें से 100 में से 10 रुपए हमने अच्छे काम में लगाने हैं। और अध्यात्म का है कि नाम रूपी जहाज में चढ़कर हम अगली तैयारी भी साथ करें। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं अभी जिन्होंने नाम
जिनको नाम जल्दी मिल गया, जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए गए थे, पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकटे हो, तब जाके हमारा एक अध्यात्म में ध्यान जाता है। जब हमें ये भगवती माता एनओसी देती है, ध्यान रखना कि जब तक भगवती माता एनओसी नहीं देगी तब तक हम अध्यात्म में नहीं जा सकते। ऐसे बहुत से आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, जो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हुए माता के भक्त थे, माता जी उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, लेकिन जब संत मिले तो उन्होंने कहा कि अपने बारे में भी सोचो। उन्होंने कहा कि मेरी तो माता है, लेकिन जब माता जी के पास गए, माता जी ने बोला संसार की हर पूंजी देंगे, लेकिन आगे का रास्ता पूर्ण सतगुरु की शरण में जाके ही मिलेगा। यही श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है कि गु अंधेरा रूप प्रकाश, और जब तक पूर्ण सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा आगे का। तो इसलिए 84 से हमें बचना है, यम 83 से हमने बचना है। तो हमें बच्चों को इस लाइन में भी डालना है कि वो नाम भी जपे और अपना कार्य भी करे। समय की कमी है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सभी से जो जुड़ चुके हैं उनसे भी यही कहूंगा, और जो अभी जुड़ने को बाकी है, नंदलाल जी से फिर हमारी यही विनती रहेगी कि हर जो भी इनके दायरे में है सभी को उस ब्रह्म ज्ञान का पता लगे और यहाँ अपना जीवन अच्छा व्यतीत करते हुए आगे भी हमें जो आगे का रास्ता है जाने के बाद वो भी मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सभी स्टाफ मेंबर का, बच्चों का और जितने रिश्तेदार आए हैं और जितने भी यहाँ महापुरुष हैं सभी का धन्यवाद करते हुए बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शाबाश, धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्री बेलीराम शर्मा जी, आपने जो ये बहुत ही